नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। एक बड़ी खबर आई है सीधी जिले के चुरहट ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ से, जहां सोन नदी से अवैध उत्खनन कर रहे 407 वाहन को रात्रिकालीन गश्त के दौरान सोन घड़ियाल विभाग की टीम ने धर दबोचा है। चुरहट विधानसभा में ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ से पिछले कई महीनों से अवैध उत्खनन की लगातार खबरें आ रही थी, लेकिन कई बार वाहनों को पकड़े जाने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण की वजह से उन्हें छोड़े जाने की भी खबरें लगातार आ रही थी, जिससे स्थानीय रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद थे और वे बेखौफ होकर पूरी रात अवैध उत्खनन कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर सोन घड़ियाल के अधिकारियों की सूझबूझ के कारण अवैध उत्खनन कर रहे 407 वाहन क्रमांक MP 53 GA 2245 को रात 2 बजे सोन नदी से अवैध उत्खनन करते पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि अवैध उत्खनन कर रहे 407 वाहन क्रमांक MP 53 GA 2245 को सोन घड़ियाल ने सिटी कोतवाली को सुपुर्द कर दिया है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने सोन घड़ियाल अभ्यारण्य द्वारा पकड़े गए उक्त 407 वाहन के संबंध में अधिक जानकारी और की जा रही कार्यवाही के लिए विभाग के रेंजर योगेंद्र तिवारी से फोन पर संपर्क करना चाहा, लेकिन कई बार फोन लगाने के बाद भी सोन घड़ियाल के रेंजर योगेंद्र तिवारी द्वारा फोन नहीं उठाया गया। अब देखना है कि माफियाओं पर बड़े बड़े दावे करने वाले जिले के अधिकारी क्या इन रेत माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही करते हैं या फिर किसी राजनेता के सिफारिश और संरक्षण में उक्त वाहन और माफिया को बचाते रहेंगे। 12 फरवरी को सीधी विधानसभा अंतर्गत नगर मंडल में आयोजित विकास यात्रा के अंतर्गत विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने गुरुद्वारा में माथा टेका और फिर गांधी चौक पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीधी शहर में गांधी चौक में विकास यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जिले के कलेक्टर साकेत मालवी ने विकास यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति शासन की योजनाओं से वंचित है या छूट गए हैं, ऐसे लोगों को इस यात्रा में जोड़ा जा रहा है। सभी का विकास यात्रा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी तक विभिन्न माध्यमों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य शासन के निर्देश के तहत ये जो विकास यात्राएं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में और ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जो प्रगतिरत है, उसके बारे में आप सभी अवगत हैं कि मुख्य उद्देश्य विकास यात्रा का यही है कि लोकतंत्र में जो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, सरकारें जो यहाँ बनती हैं वो लोक कल्याणकारी नीतियां बनाती हैं, योजनाएं बनाती हैं और उन योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए सभी मिलजुल कर प्रयास करते हैं, चाहे उसमें प्रशासनिक तंत्र हो, माननीय जनप्रतिनिधिगण हो या आप सभी नागरिक बंधुगण हो। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अगर कहीं कोई व्यक्ति छूट गए हों या उन तक योजनाओं की जानकारी उचित तरीके से ढंग से नहीं पहुंच पा रही हो या नहीं पहुंची हो और उस कारण से उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा हो, या योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई तकनीकी त्रुटियां हो जिनके कारण उनको उन तक उन योजनाओं के पहुंच से विलंब हो रहा हो, तो इन सारे स्थितियों के निराकरण के लिए आप सभी तक योजनाओं के बेहतर सूचना तंत्र विकसित करने के लिए और जन कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों को उनकी पात्रता अनुसार राज्य शासन जो योजनाएं, जो नीतियां बनाई हुई हैं, उनका पहुंच, उनका लाभ अच्छे तरीके से पहुंचे, इस हेतु इस तरह की विकास यात्राएं, पूर्व में जो जनसेवा का अभियान था और अभी जो विकास यात्रा प्रगतिरत है, काफी महत्वपूर्ण है। विकास यात्रा को संबोधित करते हुए सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, सीधी शहर के विकास को लेकर काफी प्रयासरत रही है और इस शहर को कई योजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में नल जल योजना हमारे कार्यकाल के दौरान ही स्वीकृत कराई गई है, लेकिन कुछ पंजा छाप भाजपाइयों ने इसमें अड़ंगा लगाया, जिससे इस कार्य में देरी हुई है, लेकिन अब यह योजना भी जल्द ही प्रारंभ हो जाएगी। सीधी के विकास दूर बातों है, सीधी नगर पालिका के विकास और सीधी के विकास यह दिशा में हम पंचायत शुरू से बहुत ज्यादा सक्रिय है और वही सक्रियता में
पहले एक बात बता दी कि सीधी में वाटर सप्लाई स्कीम जब भारतीय जनता पार्टी के इससे चेयरमैन अंजू केसरी जी रही मंजूर करवाए रहे दिल्ली तक जाके लड़के। विकास यात्रा के दौरान गांधी चौक में विधायक सीधी केदारनाथ शुक्ला ने नगर के कई वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया। स्वर्णकार समाज विकास समिति सीधी के तत्वाधान में विराट आदर्श विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम ने 12 फरवरी और 13 फरवरी को आयोजित किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्वर्णकार समाज के लोग अपने बच्चे बच्चियों की शादी करने के लिए जमा हुए हैं। 12 फरवरी को विराट आदर्श विवाह एवं परिचय सम्मेलन का शुभारंभ कलश यात्रा निकालकर किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं और पुरुष शामिल थे। कलश यात्रा पूरे शहर में घूमकर वापस छत्रसाल स्टेडियम में संपन्न हुई। यात्रा है सर। कलश यात्रा के बाद छत्रसाल स्टेडियम में 12 और 13 फरवरी को परिचय सम्मेलन और विवाह होगा, जिसने तयशुदा जोड़ों के विवाह संपन्न कराए जाएंगे। 12 फरवरी को सम्मेलन शुरुआत के अवसर पर एनटीवी इंडिया न्यूज ने सम्मेलन समिति और स्वर्णकार समाज जिला सीधी के अध्यक्ष हल्के सोनी से आदर्श विवाह एवं परिचय सम्मेलन के कार्यक्रमों की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 25,000 से भी ज्यादा सजातीय लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं समाज के द्वारा ही की गई हैं। हल्के जी, ये जो आपका सम्मेलन आयोजित किया गया है किस स्तर का है, कहां से आपके स्वजाति बंधु पधारे हुए हैं, क्या लक्ष्य हैं आपके शादी के? धर्मेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आया और हमारे सम्मेलन को और ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा सम्मेलन है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। हमारे सभी सोनी जाति के बच्चियों का और बच्चों का विवाह होगा यहाँ। ये हम लोगों ने 3 महीने से रात दिन एक करके सबके घर घर जा जाके, सबके गांव गांव जा जाके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जा जाके लोगों के यहाँ प्रचार प्रसार किया कि जिनकी भी बच्ची और बच्चे हैं तो यहाँ आइए और यहाँ पे शादी करिए। निःशुल्क शादी होगी, बच्चियों की पूरी व्यवस्था करेंगे हम लोग। जिस तरह हम लोग अपनी बच्ची की व्यवस्था करते हैं विदाई में, हम लोग यहाँ तक कि एक स्कूटी भी दे रहे हैं। एक स्कूटी रहेगी, एक स्कूटी रहेगी, उसमें कूपन निकलेगा। सारी बच्चियों की जिसके भाग्य होगी वो शादी पा जाएगा। अलमारी दे रहे हैं, सिलाई मशीन दे रहे हैं, पूरा सूटकेस दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। सभी बच्चों की जितनी शादी होगी 100 के आसपास शादी होगी लगभग। और भीड़ हमारे यहाँ 25 से 30,000 लोगों की रहेगी। उनको सभी को रुकने की व्यवस्था, सभी को खाने की व्यवस्था, सभी की नाश्ते की व्यवस्था, और जितना अपने से बन सकेगा। ये सोनी मैंने सीधी जिला के सभी सोनी लगे हैं, शहर के पूरा तन मन धन के साथ लगे हैं, कोई अकेले में नहीं लगा हूँ। हल्के जी, बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा दिल है आप लोगों का। क्या कोई शासकीय मदद भी आप लोग लेते हैं? बहुत से सवाल उठते हैं कि शासकीय मदद मिल रही होगी, क्या इसमें आपको कोई शासकीय मदद भी मिली है? देखिए, शासकीय मदद अपने को कुछ नहीं मिली है, और ईश्वर के कृपा से हमारे बिरादरी में बड़ा दम है यार। एक सुनार 1000 लोगों को फैल कर देता है, तो हमको दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है शासन प्रशासन से। एक बहुत बड़ी समस्या है, सम्मेलन भी देखने को आ रही है, जो शादी ब्याह के लिए लोग आ रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है, लड़कियों की संख्या बहुत कम हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ये तो पूरे देश की समस्या है, लोग बच्ची पैदा कम करना चाहते हैं, बच्चों को ज्यादा। पर देखिए, हमारे यहाँ 100 के आसपास शादी होगी, बच्चे वाले तो ज्यादा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, और बच्ची तो कम है ही है। बच्चियों की
विगत कई वर्षों से जिले में अच्छा कार्य करने वाले सम्मानित नागरिकों एवं कलाकारों को आयुष्मान कला समिति सीधी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आयुष्मान कला समिति का मुख्य उद्देश्य जिले में अच्छा कार्य करने वाले समाज सेवकों को एवं बाल कलाकारों को सम्मानित करना एवं निःशुल्क संगीत की शिक्षा देकर बच्चों में कला का विकास करना है। उसी कड़ी में आयुष्मान कला समिति के संरक्षक श्री महेंद्र सिंह बघेल, प्रोफेसर कृषि विज्ञान केंद्र सीधी अध्यक्ष उमा प्रसाद शर्मा, महामंत्री पंकज द्विवेदी, सचिव श्रीमती अजीता द्विवेदी, सह सचिव सुभाष चंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष अमन द्विवेदी द्वारा जिले के वरिष्ठ कलाकार श्री मोती जोगी जी को गर्म कपड़े साज श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गजल गायक अंकित द्विवेदी एवं जिले की हर गतिविधियों, मतदाता जागरूकता, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, प्रतिभा पर्व, नशा मुक्ति अभियान में नशा मुक्ति गीत आदि में सहयोग देने वाली बाल कलाकार स्वाति तिवारी, समीक्षा तिवारी, श्रद्धा मिश्रा, शिक्षा मिश्रा, दीक्षा द्विवेदी, आंचल नामदेव, अनामिका सोनी, रीति शुक्ला आदि कलाकारों को नगद राशि एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। रिपोर्टर हिमायू रतेला ने बताया कि जगदीश चंद्र पुलिस अधीक्षक अपराध यातायात नैनीताल ने कोतवाली भवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व अधीनस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा एसपी क्राइम नैनीताल का सशस्त्र सलामी के माध्यम से अभिवादन किया गया, जिसके बाद एसपी द्वारा संपूर्ण कोतवाली परिसर का भौतिक मुआयना करते हुए कर्मचारी बैरक एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के रहन सहन हेतु बनाए गए आवासीय परिसरों का निरीक्षण किया गया, जहाँ संपूर्ण परिसर की साफ सफाई बेहतरीन पाई गई। उनके द्वारा कोतवाली के भोजनालय निरीक्षण के दौरान भोजन की गुणवत्ता परखी गई। थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कार्यालय के निरीक्षण दौरान ऑनलाइन कार्यों एवं पोर्टलों, GDFIR आरोप पत्र, अंतिम रिपोर्ट एवं विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों की अत्यधिक स्थिति जांची गई। साथ ही कोतवाली के माल खाना का निरीक्षण कर माल मुकदमाती मालों निरीक्षण किया गया। साथ ही अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु आपदा उपकरणों को तैयारी हालत में रखा जाए। कोतवाली के शस्त्रागार में रखे शस्त्रों का बारीकी से निरीक्षण मिलान जीपी लिस्ट के अनुसार करते हुए उप निरीक्षकों एवं पुलिस कर्मियों से शास्त्रों का शास्त्राभ्यास करवाया गया। एसपी क्राइम ने अधीनस्थों को बताया कि हमें भविष्य में भी समय समय पर शास्त्रों का अभ्यास करते रहना चाहिए। बाद में उनके द्वारा थाना कार्यालय के विभिन्न महत्वपूर्ण रजिस्टरों सहित अन्य रिकॉर्डों का भी गहनता के साथ अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री उमेश कुमार मलिक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली, श्री चंद्रशेखर कन्याल, एसपी क्राइम नैनीताल, SSI भवाली चौकी प्रभारी रामगढ़ सहित थाने में नियुक्त समस्त अधीनस्थ पुलिस बल मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। गुना में प्राइवेट स्कूल में फेयरवेल पार्टी में लड़के ने छात्रा पर चलाई गोली, छात्रा घायल हुई। इंदौर में निजी कंपनी के जनरल मैनेजर ने लगाई फांसी, पुतनी पर बेवफाई के आरोप। भोपाल में भीम आर्मी का शक्ति प्रदर्शन। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बोले प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे। और शिवपुर में पैरोल पर आए युवक ने की पत्नी की हत्या, साथ चलने से इनकार किया तो कुल्हाड़ी से मार डाला। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। 13 राज्यों में गवर्नर बदले, 9 में इसी साल चुनाव। राम मंदिर फैसले में शामिल जस्टिस नजीर आंध्र के गवर्नर। अमित शाह बोले सैकड़ों कांग्रेसियों को कम्युनिस्टों ने मारा, आज उन्हीं के साथ कांग्रेस इलू इलू कर रही। दयानंद सरस्वती की 220 जयंती पर मोदी बोले हमारी नीतियां अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। और राजस्थान में चुनावी साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 155 RAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।